कि ये परिस्थिति जन्य हिंसा है जिसको काबू में करने का हर संभव प्रयास किया गया है, और लगे हाथ ये भी बता दिया कि इस चर्चा इस हिंसा का या फिर इस तरह की घटनाओं का, इस तरह की परिस्थितियों का अगर कोई जनक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, इस देश के आजादी की जनक ही कांग्रेस पार्टी है। तो वो जो कहते हैं किसी बारीकी से वो अपने जो असफलता है उससे निकल के मैं आपको बताता हूं। आसाम और मिजोरम में क्यों पुलिस एक दूसरे के सीने पे बंदूकें तान के खड़े थे, ये क्यों नहीं बताया उन्होंने? ये क्यों नहीं बताया आसाम अकॉर्ड के लिए रात भर राजीव गांधी जी जगे थे लोगों के साथ और सुबह वो अकॉर्ड साइन हुआ? ये क्यों नहीं बताते कि मिजोरम में जो हुआ था उसके बाद राजीव गांधी जी और सोनिया जी दोनों गए थे? ये क्यों नहीं बताया कि 78 दिन तक जब तक वो वीडियो आता नहीं तब तक इस देश की इंटेलिजेंस, उनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? ये क्यों नहीं बताया कि इस ड्रग लॉर्ड के लिए मुख्यमंत्री के घर से फोन गया, वो क्यों गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ये क्यों नहीं बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से स्ट्रिक्चर पास किए, किस तरह की बात की? 11,000 12,000 एफआईआर दर्ज होते और 7-8 लोगों को अरेस्ट होती है। ये सारे उन्होंने गिनवा दिया। इतिहास का तो सब निकाल दिया। इतिहास मैं भी निकाल सकता हूं। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त फिट इंडिया में इस देश का आम आदमी कांग्रेस के साथ सब लड़ रहे थे, तब तो इनके जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर जी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब इस देश में विभीषिका की बात करते हैं, विभीषिका हो रही थी, तब अकेले महात्मा गांधी जो है वो कलकत्ता के नवाखाली में जाकर वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे। पूरी कांग्रेस हिंदू मुसलमान जो है वो विभाजन जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी। इकलौते लोग थे कहने वाले उस मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में बैठे हुए थे तब, जिन्होंने अलग पाकिस्तान का ठहराव जो है 1940 में किया। क्यों नहीं बताते ये बात? अतुल जी मैं बीच में आ रहा हूं गरीब। अतुल जी आप भी इतिहास में चले गए, आप भी भाजपा की तरह इतिहास में चले गए। मणिपुर पे रहते हैं थोड़ी देर। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ है वो शर्मनाक है, उन्होंने माना, लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखा है। उन्होंने कहा 6.5 साल से हमारी सरकार है, कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, कोई बंद नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं। एक जमाना आपका था जब 1200 रुपए में तेल बिकते थे वहां, तो परिस्थिति जन्य हिंसा थी। उन्होंने ये माना कि यहां हिंसा हुई है, एक आदमी की भी मौत होती है, वो ठीक नहीं है। तो ये बातें तो कुछ हद तक उन्होंने ठीक की है। नहीं, ऐसा सुकेश जी, एक बात समझिए, आपको अगर ऐसा लगता है, आप भी अगर उस विचार के हो कि 1947 में देश आजाद हुआ था और उसी दिन 2022-23 के सारे निकष जो है, सारे पैरामीटर्स उसी दिन हमने हासिल कर लेना चाहिए था, तो ये गलत सोच है। ये सिर्फ केवल और केवल आरोप लगाने के लिए। गौरव गोगोई जी ने एक गहरा आरोप किया, उसका जवाब देना चाहिए था। यूकेएलएफ, कुकी लिबरेशन फ्रंट जो है, जो आतंकवादी संगठन है, उसके हकीम ने लीगल डॉक्यूमेंट पे कहा था कि इन्होंने 2017 में हमसे मदद ली थी। उसका जवाब देना चाहिए था। क्या ये एक देश के सरकार को, लोकतांत्रिक देश, भारत लोकतांत्रिक देश के सरकार को ये बातें शोभा देती है क्या? फिर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार छोड़ो। मैं बोलता भ्रष्टाचारियों भाजपा में आओ, ये इनका नारा है। हम कहते हैं महंगाई भाजपा की वजह से आई है। जो इन्होंने बातें कही है उसमें सच्चाई कितनी है? आप क्या कह रहे हैं? आपने तो राजनीति की ना। आज शांति की बात थी, शांति की बात अपील होनी चाहिए थी, तो इसके पहले नहीं हुई। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि हाँ आपके पास इतना सब कुछ था। तो 267 में सवाल जवाब होता है, तो वो सवाल जवाब से क्यों डर रहे थे आप? अब अविश्वास प्रस्ताव में कल मोदी जी आएंगे, बोलेंगे ठीक है, देश की संसद में से तो ये मैसेज जाना ही चाहिए कि देश की संसद, ये देश पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। और सबसे बड़ी बात, सुकेश जी, नरावने इस देश के मिलिट्री के मुखिया थे। उन्होंने कहा इसमें चाइना का हाथ। उस पाकिस्तान की बात करते हो जिसे पीट पीट के मारा है हमने। लाहौर में घुस गए थे, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, हर बार उनको हराया हमने। उनकी बात आप बड़े सीना ठोक के करते हो, लेकिन नरावने ये तो कोई कांग्रेस के नहीं है। इन्होंने बात कही थी क्या देश के गृह मंत्री का ये जिम्मेदारी था कि उसकी बात कहते कि नहीं? वो भी हम देख रहे हैं। मनीष तिवारी जी ने कहा था 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को बफर जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे हाथ से चला गया है वो। क्यों चाइना पे बात करने से हम लोग डरते हैं? सर मणिपुर पे रहते हैं अतुल जी, मणिपुर पर रहते हैं। देखिए वो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा गिनवाएंगे या फिर इस तरीके से जहां पर आपकी सरकारें हैं वो उनका आंकड़ा गिनवाएंगे, आप उन पर कुठाराघात और आक्षेप करेंगे। लेकिन क्योंकि संसद में आपने भी अपेक्षा की होगी कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही सही, लेकिन मणिपुर पर बात हो, और इसीलिए मणिपुर पर बात हम करना चाहते हैं।